एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। जी हमारे प्यारे भाई और बहनों, आपकी ये वीडियो उन्हीं टॉपिक पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। जी एक शिफ्ट से 4 से 5 क्वेश्चन साथियों पूछे जा रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं उनको बहुत ध्यान से समझना है और बहुत ध्यान से उसको देखना है साथियों, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। और जिसका भी पेपर 28, 29, 30, 31 मार्च को है, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन उनके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो कब शुरू की गई। इसके 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से जो सही उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए इसके आंसर को हम देखते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन का जो ऑप्शन लिखा हुआ है 2015, बी नंबर 2014, सी नंबर 2016 और डी नंबर 2017। चलिए इसके आंसर को बताइए, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बताता है। कमेंट करके सही उत्तर बताइए। इसका क्या होगा इसका सही उत्तर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो कब शुरू की गई। चलिए कमेंट करके एक बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा साथियों, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या लिखा हुआ है, बाल विवाह रोकने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल विवाह रोकने के लिए कौन सा कानून जो है लागू किया गया। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। चलिए बताइए कौन कौन बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शंस लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है महिला सशक्तिकरण अधिनियम, बी नंबर बाल संरक्षण अधिनियम, सी नंबर किशोरी शक्ति योजना और डी नंबर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। चलिए इसके आंसर को बताइए, देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बताता है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप क्या होगा, डी नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो है ये कानून बनाया गया था बाल विवाह रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, सखी वन स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे प्यारे भाइयों बहनों। क्या लिखा हुआ है, सखी वन स्टॉप सेंटर जो है ये योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन लिखा हुआ है महिलाओं को हिंसा से सुरक्षा, बी नंबर रोजगार उपलब्ध कराना, सी नंबर पोषण सुधार और डी नंबर बाल विकास। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा, कमेंट करके बताइए कौन कौन इसका सही उत्तर बताता है। चलिए आपका पेपर अगर 28, 29, 30 मार्च को है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सखी वन स्टॉप सेंटर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, ए, महिलाओं को हिंसा से सुरक्षा के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर योजना का उद्देश्य रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण मिशन का नया नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसके आंसर को बताइए प्यारी बहनों। क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का नया नाम क्या है, इसके कमेंट करके बताइए आप क्या होगा इसका सही उत्तर। पहला लिखा हुआ है सशक्तिकरण योजना, बी नंबर मिशन शक्ति पोषण अभियान और डी नंबर आंगनवाड़ी मिशन। ठीक है, इन चारों में से क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए कमेंट करके बताइए कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का नया नाम क्या है। चलिए कमेंट करके बताइए कौन कौन इसका आंसर बता सकता है और अपने टोटल स्कोर को लास्ट में हमें कमेंट करके बताइए कि टोटल आपके कितने नंबर्स आते हैं इन सभी क्वेश्चनों के। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है पोषण अभियान, इसको नया नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, आंगनवाड़ी केंद्र जो है किस योजना का हिस्सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, आंगनवाड़ी केंद्र किस योजना का हिस्सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए लिखा हुआ है जननी सुरक्षा योजना, बी नंबर प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, सी नंबर समकेतित बाल विकास योजना जिसको ICDS कहा जाता है और डी नंबर उज्ज्वला योजना। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा कि आंगनवाड़ी केंद्र जो है किस योजना का हिस्सा होता है। चलिए इसके आंसर को बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी इसका आंसर बताइए क्या होगा साथियों।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? समकेतित बाल विकास योजना, ICDS जो होता है आंगनवाड़ी का हिस्सा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कौन सा कानून जो होता है वो कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न को रोकता है? ऑप्शन लिखा हुआ है, चलिए इसके आंसर को बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन साथियों? चलिए इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन ए लिखा हुआ है POS अधिनियम 2013, बी नंबर सामान्य अधिनियम, सी नंबर बाल संरक्षण अधिनियम और डी नंबर इसमें से कोई नहीं। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। 6 नंबर का जो आंसर है क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? POS अधिनियम 2013। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 नंबर। लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए। लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये आंसर काफ़ी आसान है, इसके आंसर को जरूर बताइए, कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए चलिए इसके आंसर को बताइए कि लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है महिला स्वास्थ्य सुधार, बी नंबर लिखा हुआ है महिला सुरक्षा, सी नंबर लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना और डी नंबर आपका हो जाएगा महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। ठीक है, तो लाडली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चलिए इसके आंसर को बताइए। सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना लाडली लक्ष्मी योजना का जो होता है उद्देश्य होता है। और 21 क्लास में प्रवेश के लिए दिया जाता है, कमेंट करके बताइए हमें। और किस ईयर में इसको लागू किया गया था, कौन से ईयर में, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या लिखा हुआ है? महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं जो हैं लागू की गई हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन, उज्ज्वला योजना और डी नंबर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, कमेंट करके बताइए। चलिए क्या होगा इसका सही उत्तर, चलिए इसके कमेंट करके बताइए क्या होगा प्यारी बहनों। डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर क्वेश्चन है। सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। ऑप्शन लिखे हुए हैं चारों। महिलाओं को स्वास्थ्य में सुधार, बी नंबर लड़कियों की शिक्षा एवं विवाह के लिए बचत, सी नंबर बाल पोषण और महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। तो सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों। क्या होगा इसका सही उत्तर, कमेंट करके चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लड़कियों की शिक्षा के लिए और विवाह के लिए सुकन्या समृद्धि योजना चलाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य होता है लड़कियों की शिक्षा और विवाह के लिए बचत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। क्या लिखा हुआ है? शिशु के वजन का सामान्यतः जन्म से पहले सप्ताह में क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? शिशु के वजन का सामान्यतः जन्म के पहले सप्ताह में क्या होता है? वजन बढ़ जाता है, बी नंबर वजन वही रहता है, वजन दोगुना हो जाता है और वजन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? शिशु के वजन का जो सामान्यतः जन्म से 1 हफ्ते बाद क्या होता है, क्या हो जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? जन्म के वजन के समय क्या होता है, इसका जो वजन होता है वो कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, मिशन शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। क्या लिखा हुआ है? मिशन शक्ति का उद्देश्य क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए प्यारी बहनों, क्या लिखा हुआ है, कमेंट करिए जल्दी जल्दी कि इसका सही उत्तर क्या लगता है आपको। मिशन शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बाल तस्करी रोकना, पोषण में सुधार करना, बाल विवाह रोकना और डी नंबर महिलाओं को सशक्त बनाना। तो मिशन शक्ति योजना का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या हो जाएगा? महिलाओं को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा हमारी प्यारी बहनों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, क्या लिखा हुआ है? ICDS योजना के तहत मुख्य सेवाएं कौन कौन सी हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? ICDS योजना के तहत मुख्य सेवाएं कौन कौन सी हैं? चलिए बताइए कमेंट करके क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्वास्थ्य जाँच, पूरक पोषण,
उपयुक्त दोनों और उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? चलिए इसके आंसर को बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों सी नंबर, उपयुक्त नंबर दोनों इसके जो ऑप्शंस हैं वो सही होंगे। ICDS योजना के तहत प्रमुख सेवाएं कौन सी दी जाती हैं? स्वास्थ्य जांच भी दिया जाता है और पूरक पोषण भी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की जो आयु सीमा कितनी होती है? चलिए कमेंट करके बताइए। ये तो वेरी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आंसर तुरंत बताइए प्यारी बहनों। क्या होगा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की जो आयु सीमा होती है वो कितनी होती है? चलिए कमेंट करिए, चारों में से क्या होगा सही उत्तर? 0 से लेके 6। क्या हो जाएगा? 0 से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में रखा जाता है। उनकी जो आयु सीमा होती है 0 साल के बच्चों से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? 14 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना जो है वो लागू की गई? चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, ये आप इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट करके। ऑप्शन ए लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बी नंबर लिखा हुआ है महिला हेल्पलाइन, सी नंबर उज्ज्वला योजना और डी नंबर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? डी नंबर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 14। ICDS योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? ICDS योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या होता है? मनरेगा श्रमिकों की सूची तैयार करना, बी नंबर खाद्य वितरण, सी नंबर सड़क निर्माण कार्य और स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा देना। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा? ICDS योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कमेंट करिए प्यारी बहनों क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या होगा कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर का डी नंबर। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा देना ICDS योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य होता है। डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? बाल श्रम जिसे निषेध और विनियम कहा जाता है, बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1995, 1995, 2000 और 1996। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। क्या कमेंट करके बताइए कि बाल श्रम अधिनियम जो है किस वर्ष लागू किया था। सभी प्यारी बहनें बताएंगी कमेंट करके क्या होगा इसका सही उत्तर। 1996 इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुपोषण को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। कमेंट करके बताइए क्या होगा। चलिए कमेंट करिए, कुपोषण को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष, उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कुपोषण को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? उज्ज्वला योजना। ठीक है, कुपोषण को रोकने के लिए कौन सा योजना लगाया गया? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों 16 नंबर का बी नंबर, उज्ज्वला योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को कौन सा टीका जो है लगाया जाता है? आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है? चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों कि सही उत्तर क्या होगा इसका, कि आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए है DPT, BCG, OVP और उपयुक्त नंबर सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी टीके क्या किए जाते हैं? आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को लगाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन वितरण जो होता है वो किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा, कि आंगनवाड़ी केंद्रों में भोजन जो वितरण होता है वो किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? चलिए कमेंट करके प्यारी बहनों क्या होगा इसका सही उत्तर। मनरेगा, प्रधानमंत्री उद्योग योजना, ICDS, मध्यांतर भोजन योजना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ICDS योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या किया जाता है? भोजन वितरण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन के बाद 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि बाल अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर? बाल
अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं 4, कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा। ऑप्शन ए लिखा हुआ है बाल श्रम निषेध अधिनियम, बी नंबर भारतीय बाल अधिकार अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और बाल संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल संरक्षण अधिनियम 2012। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्यारी बहनों। आप इसके कमेंट करके जरूर बताइए, इसके आंसर को बताइए क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर को बताइए कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं चारों से में से कौन सा सही उत्तर लगता है, कमेंट करिए। ए होगा क्या, बी नंबर, सी नंबर, डी, जो आपको सही उत्तर लगता है कमेंट करिए कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 22, राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन को आपको सारे के सारे क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ये भी क्वेश्चन आपके सिप्ले में पूछा गया था कि राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? घरेलू हिंसा रोकना, महिला रोजगार, लड़कियों की शिक्षा, किशोरी की स्वास्थ्य एवं पोषण। तो 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, किशोरियों की स्वास्थ्य एवं पोषण इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य होता है राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी योजना जो है महिला सुरक्षा को बढ़ावा देती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसके आंसर को बताइए कमेंट करके प्यारी बहनों, क्या हो जाएगा कि कौन सी योजना जो होती है वो राष्ट्रीय महिला सुरक्षा को बढ़ावा देती है? उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, महिला हेल्पलाइन योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? आंगनवाड़ी केंद्रों में कौन सा रिकॉर्ड रखा जाता है? किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? चलिए कमेंट करके बताइए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है, सारी प्यारी बहनें हमारी बताएंगी कौन कौन सा इसका सही उत्तर होगा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में कौन सा रिकॉर्ड जो है रखा जाता है। पोषण स्थिति, बच्चों की उपस्थिति, टीकाकरण वितरण और उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर होगा। पोषण स्थिति भी रखा जाता है, बच्चों की स्थिति भी, वितरण, तो डी नंबर इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण कब मनाया जाता है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी प्यारी बहनों को पता होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए हमको कि राष्ट्रीय टीकाकरण जो दिवस है कब मनाया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर पता होगा। चलिए कमेंट करके बता दीजिए हमको जल्दी जल्दी प्यारी बहनों, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो होता है वो क्या हो जाएगा? 16 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है? 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मार्च महीने में ही मनाया जाता है, लेकिन कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बालक के आहार में कैलोरी के साथ प्रोटीन की कमी को क्या कहा जाता है? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों, क्या होगा इसका सही उत्तर? चारों में से सही उत्तर क्या होगा कि बालक के आहार में कैलोरी के साथ प्रोटीन की कमी को क्या कहा जाता है? ठीक है, सही उत्तर क्या होगा कमेंट करिए। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो डी नंबर इसका सही उत्तर होगा, प्रोटीन कैलोरी मॉलिनेशन। क्या हो जाएगा? मॉलिनेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? किस विटामिन को कोबाल्ट पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। क्या लिखा हुआ है? एक से दो बार क्वेश्चन को आप पढ़ें पहले कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12, विटामिन B7, विटामिन B1 और विटामिन के। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? B12। ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संरक्षण अधिनियम जो है, सक्षम आंगनवाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों, क्या होगा? सक्षम आंगनवाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंगनवाड़ी सेवाओं का आधुनिकीकरण, बेरोजगारी कम रखना, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल शिक्षा। ठीक है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा, सही उत्तर कमेंट करके बताइए कि सक्षम आंगनवाड़ी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए आंगनवाड़ी सेवाओं को आधुनिकीकरण, क्या हो जाएगा, आंगनवाड़ी सेवाओं का आधुनिकीकरण इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके टीकाकरण का जो है आप इसको शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से ही। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन, ये टीकाकरण का जो क्वेश्चन है ये किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कमेंट करके बताइए क्या होगा। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, दवा का निर्माण करना, शरीर को कमजोर बनाना, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना और संक्रमण फैलाना। तो टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, रोग प्रतिरोध क्षमता को क्या करना, बढ़ाना। सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उच्च प्रोटीन आहार कब दिया जाता है। क्या किया जाता है, उच्च प्रोटीन आहार कब दिया जाता है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा इसका सही उत्तर। कमेंट करिए जल्दी से जल्दी कि उच्च प्रोटीन आहार कब दिया जाता है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है वसा की कमी, बी नंबर लिखा हुआ है उच्च रक्तचाप, सी नंबर कुपोषण और डी नंबर आपका एनीमिया। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, कमेंट करिए कि उच्च प्रोटीन आहार कब दिया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कुपोषण में। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, कुपोषण में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 31 कि सामान्यतः किस आयु वर्ग के मरासमस रोग जो है देखा जाता है, मरासमस रोग देखा जाता है। तो ऑप्शन इसका दिखाई दे रहा है, इसका सही उत्तर क्या होगा, सी नंबर। क्या हो जाएगा, 6 महीने से 3 वर्ष तक के आयु के बच्चों को ये रोग देखा जाता है। कौन सा रोग देखा जाता है, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, किस आयु वर्ग के, तो 6 माह से 3 वर्ष के आयु के बच्चों को मरासमस रोग जो है देखा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सबसे अधिक जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा इसका से उत्तर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या होगा प्यारी बहनों, जल्दी जल्दी इसके कमेंट करिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन जो होगा बी नंबर हो जाएगा, 1 ग्राम वसा। क्या हो जाएगा, 1 ग्राम वसा जो होता है ये सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 33 नंबर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर को बताइए। चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों क्या होगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है 1 घंटे, बी नंबर लिखा हुआ है 4 घंटे, 24 घंटे और 12 घंटे। ठीक है, तो जन्म के बाद कितने घंटे कितने समय में स्तनपान शुरू किया जाना चाहिए। तो सही उत्तर होगा क्या, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, 1 घंटा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 घंटे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 नंबर है, नवजात शिशु में श्वसन संबंधी बीमारी कौन सी है। कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा इसका सही उत्तर। सभी क्वेश्चन को बताना है, इसका सही उत्तर बताना है। कमेंट करिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा। चलिए कमेंट जल्दी जल्दी कमेंट करिए, नवजात शिशु में श्वसन संबंधी बीमारी कौन सी होती है। तो 34 नंबर का जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, इन्फ्लुएंजा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। इन्फ्लुएंजा जो होता है ये नवजात शिशुओं के संबंधी बीमारी होती है। ठीक है साथियों, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये पूछे जा रहे हैं, जिसका भी एग्जाम 28, 29, 30, 31 मार्च को है। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझ लेना है, क्वेश्चनों को 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसके पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इस पीडीएफ को ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं, और इस वीडियो को आप उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें जिसका भी पेपर 28, 29, 30 मार्च को है। वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।